बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सती और हम बात करेंगे जनाब कि जो कराची और हैदराबाद में बलदियाती इलेक्शन होने जा रहा है। आल्दो हुकूमतें कोशिश करती हैं, जैसे इस्लामाबाद का भी आखिरी मरहले में भी बलदियाती इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया और अब पता नहीं कब होगा, क्योंकि अब तो बात कुछ और हो रही है, जनरल इलेक्शन की हो रही है। यही सूरत हाल सिंध की है, लेकिन सिंध में कराची और हैदराबाद में MQM ने बड़ा शोर किया, पीपल्स पार्टी बड़ी कोशिश करती रही, लेकिन अब जमात इस्लामी क्रेडिट ले रही है कि हमारे कहने पे जनाब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा रहा है। PTI भी ये समझती है कि जनाब इलेक्शन होने चाहिए। ओवरऑल कुछ लोग जानना चाह रहे थे, एक तो ये है कि कराची के टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जो मलीर, कोरंगी, जो ईस्ट, फिर साउथ, फिर किमारी, वेस्ट और सेंट्रल है। अगर इसमें ओवरऑल वोट बैंक की बात करें तो हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो है 87,63,871। और इसमें अगर सबसे बड़े अगर हम बात करें उसकी बात करें वोट बैंक की, तो वो सबसे वोट ज़्यादा है वो है जनाब जो सेंट्रल है डिस्ट्रिक्ट, उसका वो है तकरीबन 20,51,000 उसका वोट बैंक है। इसी तरह बाकी जो है वो उनके थोड़ा कम में वोट हैं। वेस्ट का अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो वो 9,19,000 है। इसी तरह जो वेस्ट के बाद अगर मेरे पास किमारी आ रहा है वो आ रहा है जनाब 7,98,000। 98,000 के बाद साउथ का जो वोट बैंक है वो है 12 लाख और 15 लाख वोट है ईस्ट का। कोरंगी का जो है वो वोट 14 लाख आ रहा है और इसी तरीके से मलीर का 7 लाख समथिंग वोट आ रहा है ओवरऑल। ठीक है। और अच्छा, अब बात हो रही थी कि जनाब ओवरऑल क्या पोजीशन है वहाँ पर, वो भी आपके सामने रख देते हैं कि टोटल क्या सूरत हाल है। एक तो यह है कि टोटल जो यूसीज़ हैं वो कितनी हैं और ये मुकाबला टोटल कितने लोगों के दरमियान हो रहा है वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक तो मैं आपसे ये डाटा शेयर करता हूँ कि टोटल जो इस वक्त उम्मीदवार मैदान में होंगे, अगर कराची की हम बात करें तो वो जो बताए जा रहे हैं वो हैं तकरीबन 9,000 से 5,904, ये टोटल अगर आप बात करें। अच्छा, उसमें नॉन मुस्लिम जो है वो 984 नॉन मुस्लिम मैदान में है। फिर लेबर जो है वो 984 वो है, 984 यूथ है, 1968 वेमेन है और फिर काउंसलर हैं 984। टोटल जो ये बन रही है यानी कराची की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वो बनती है 367 की। अच्छा, 367 की कैसे बनती है? इसमें 246 जो यूनियन काउंसिल में डायरेक्ट इलेक्शन जिन पे होता है। अच्छा, वो क्या वो है, मैं आपसे वो भी शेयर करूँगा। अच्छा, उसमें फिर विमेन ऐड होती हैं 81, यानी जो बाकी रिज़र्व सीट्स होती हैं उसमें 12 जो है वो यूथ की सीटें ऐड होती हैं, लेबर की 12 होती हैं, नॉन मुस्लिम की 12 होती हैं, फिर इसी तरह 2 जो है वो होती हैं डिसेबल्स की और ट्रांसजेंडर की भी 2 होती हैं। तो यूँ 367 का टोटल जो है वो ये बनता है कराची का मेट्रोपॉलिटन। अच्छा, अब इसमें ज़रा जो कुछ जिन साउथ जैसे है, मैंने बताया था साउथ उसमें लियारी है, सदर है, 13 यहाँ पे सीटें हैं। फिर वेस्ट में जो है वो औरंगी है, वहाँ पर 8 हैं। फिर उसी तरह मंगूपुरी है, वहाँ 16 हैं। इसी तरह मैं आपको मलीर की बताऊँ, मलीर की 10 हैं। फिर इब्राहीम और हैदरी की 11 हैं। फिर आगे अगर चलें बल्दिया की 13 हैं, बल्दिया टाउन की। फिर लांदी की 10 हैं, मॉडल कॉलोनी की 8 हैं। कुरंगी में अगर बात करें शाह फैसल की 8 हैं। ईस्ट में अगर हम देखें तो इकबाल यानी गुलशन इकबाल की 8 हैं, सुराब गोट की 8 हैं, जमशेद टाउन की 11 हैं, सफूरा की 8 हैं। सेंट्रल की बात करें नाज़माबाद की 7 हैं, नॉर्थ नाज़माबाद की 10 हैं, न्यू कराची की 13 हैं, लियाकबाद की 7 हैं। तो ये यूँ जो है वो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये ओवरऑल वोट बैंक है। अब इसमें जो 247 है, 246 जो यूनिवर्सल डायरेक्ट हो रही है, फिलहाल उन पर जो डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है उसमें ज़रा क्लेम कर रही है जमात इस्लामी भी बहुत अच्छे तरीके से, और जमात इस्लामी की तैयारी भी बड़ी हद तक बेहतरीन लग रही है। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ पर पीपल्स पार्टी पे 2-3 तरह के इल्ज़ाम आते हैं। एक तो यह है कि वो इलेक्शन करवाना नहीं चाहती थी। MQM भी एट द एंड मिल गई थी, क्योंकि MQM को पता था कि वो बिखरी हुई है और वो अगर इत्तेहाद हो गया है आपस में तो फिर मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। तो वो कोशिश कर रही थी कि हम किसी तरीके से डिले करवा सकें। अब इलेक्शन कमीशन इसमें डट गया है, आप देखेंगे कल होता है नहीं होता, ये भी अभी कबल वक्त है। लेकिन जो PTI है वो ये समझती है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिल चुके हैं, क्योंकि जमात इस्लामी से पीपल्स पार्टी को ऐसा बड़ा नुकसान नहीं है। अगर उसका मेयर आ भी जाता है तो जमात इस्लामी क्योंकि वो लोकल ही रहती है, लेकिन जो नेशनल पार्टी है जैसे PTI हो, MQM हो या पीपल्स पार्टी हो, तो ज़ाहिर है उनको एज ज़रूर मिलता है। जब कराची में कोई जलसे होंगे 7 डिस्ट्रिक्ट्स में बड़ा मैटर करता है अगर उसका मेयर उसका अपना है। तो जमात इस्लामी ओवरऑल आप अगर देखें अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुए तो आपको कहीं नज़र नहीं आ रही, पूरे AJK में डबल फिगर में भी नहीं जा सके, यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं।
3000 सीट्स वहाँ पर भी हैं JK में, जो 3 मराहल में इलेक्शन हुए, वहाँ पर भी जमात इस्लामी को ऐसा वोट बैंक नहीं मिल सका जो उसकी एक्सपेक्टेशन होती थी। अपना बाग डिवीज़न में, सॉरी पोच डिवीज़न में अच्छी खासी जमात इस्लामी होती थी, लेकिन डिवीज़न की वजह से वहाँ पर नहीं ले सकी। तो कराची में क्योंकि जमात इस्लामी के पहले भी मेयर रह चुके हैं, फिर जमात इस्लामी ऑलरेडी ग्राउंड में रही, वो खिदमत जो करते हैं, उनकी जो अपनी तंजीम साजी है वो बड़ी मजबूत है, वो मसलसल काम करते रहते हैं, तो ये उनको एज ज़रूर मिला। और क्योंकि MQM बिखरी रही, MQM के लोग समझते हैं, जो वर्कर है वो समझता है कि अभी भी जो MQM बनाई जा रही है वो हमारी MQM नहीं है, वो रियल MQM की नहीं है, वो मतलब इस्टाब्लिशमेंट बना रही है। और पीपल्स पार्टी का भी आपको पता है वहाँ पे कितना ही वो पड़ा। PTI को ये ज़रूर नुकसान हुआ, PTI ने आखिर पे मेंबरशिप ड्राइव ज़रूर की है, लेकिन मेंबरशिप ड्राइव डजंट मीन कि वो वोटर जो है वो आएगा। जमात इस्लामी को ये ज़रूर है कि वो वोटर को निकालने में कामयाब हो जाती है, वो उनके साथ राब्ते में रहती है, जैसे पहले MQM भी थी, लेकिन MQM के ऊपर दूसरे तरह के जो है वो इल्ज़ामात रहे, और ज़ाहिर फिर उसके बाद अभी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो यूँ अभी तो लग रहा है कि PTI भी अच्छा खासा स्कोर करेगी, जमात इस्लामी बड़ा मैटर यानी सरप्राइज़ दे सकती है। MQM देखते हैं कि क्या करेगी, अभी तक वो इबहाम में है। आज भी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, ये होगा वो होगा, पीपल्स पार्टी क्या करेगी, लेकिन ओवरऑल बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी में मिल के काफ़ी हद तक मामला हो सकता है। पीपल्स पार्टी अगर जमात इस्लामी को करेगी, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कितना ही है, या MQM का दोबारा से आता है, तो वो डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो ये देखना ये होगा कि कौन, ज़्यादा देर नहीं है, कुछ भी करना कबल है, कल आपके सामने चीज़ें होंगी। इलेक्शन कमीशन ने एक अपना सेंट्रल यहाँ पे बना दिया है, आज शाम से वो इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं। वहाँ पर भी है 63,000 के करीब पुलिस नफरी जो है वो इस हवाले से मामूल आ चुकी है। जो हसास तरीन और पोलिंग स्टेशन है वो भी बता दिए गए हैं। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है, ये आप देखना ये होगा कि इलेक्शन होने चाहिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और अमन व अमान का ख्याल रखते हुए। अगर क्योंकि कराची रोशनियों का शहर है, वहाँ पर अगर कोई गड़बड़ होगी तो डेफिनेटली ये मुल्क के लिए और इवन मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी बेहतर नहीं होगा। अपना मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।